इस दौरान सतरीना इलाके में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगरोटा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास किया और इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अवनी लवासा भी मौजूद रहे। श्रीनगर के नवाए सोबहा में फारूक अब्दुल्ला ने सेंट्रल जोन में अधिकारियों के विधायकों और ऑफिस बेयरर्स के साथ बैठक की है। बैठक में पार्टी की पब्लिक आउटरीच गतिविधि और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। बडगाम में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआईसीसी ऑब्जर्वर शमीना शफीक ने पार्टी को हर जिले में मजबूत करने की रणनीति पर बात की। लंगेट कजीबाबाद रैली में अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं और संवाद जरूरी है। त्राल में पेंशनर कन्वेंशन किया गया आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सोशल वर्कर फारूक अहमद त्राली ने की है। गांधरबल के सतरीना कंगन में अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर बने गैर कानूनी ढांचे तोड़े और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम के निर्देश पर रेवेन्यू किया गया। बडगाम डीसी डॉक्टर बिलाल भट्ट ने डीएलसी मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से जुड़े निर्देशों की समीक्षा की है। स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए शेल्टर, एबीसी प्रोग्राम और वेस्ट मैनेजमेंट और अवेयरनेस एक्टिविटीज लागू करने के निर्देश दिए गए। मनकोट में कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने 1996 से पहले की परिस्थिति और सुरक्षा बलों की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा पहले डर और नेतृत्व की कमी थी लेकिन अब हालात बदल गए हैं, हर कोई अपनी बात खुलकर कह सकता है। बांडीपोरा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान हुआ शुरू, जिसका लक्ष्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। बांडीपोरा की युवा क्रिकेटर माहिदा फयाज ने अपने जुनून और मेहनत से कश्मीर की युवाओं को प्रेरित किया है। राज्य और यूटी लेवल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद टाइटल जीता। बांडीपोरा की कांगड़ी अपनी बारीक बुनाई, अनोखे डिजाइन और उच्च गुणवत्ता के लिए मशहूर है। एनसी नेता अल्ताफ काल्लू ने कहा है कि सरकार चुनौतियों से नहीं डरती, साथ ही पहलगाम में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया। पुलवामा में कांग्रेस स्पेशल ग्रुप के नेताओं ने पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की है। ग्रुप इंचार्ज चौधरी आफ्ताब ने कहा है कि जनता पार्टी से उम्मीदें रखती है। सियाचक से डबहलर तक सड़क की हालत खस्ता है, लोगों को हर दिन होती है परेशानी। आरसपुरा के रंगपुर सदड़ा गांव में भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया, सामुदायिक भवन का निर्माण शुरू किया। बडगाम में एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने सोजित नरबल का दौरा किया है, साथ ही सुनी लोगों की परेशानियां। सोनम वांगचुक की रिहाई पर सज्जाद करगिली का पोस्ट, कहा सरकार को बातचीत फिर से शुरू करना चाहिए। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की 17वीं बरसी आज। 26/11 के शहीदों को नमन कर पूरा देश याद किया। 26/11 के शहीदों को गृह मंत्री अमित शाह ने याद किया, कहा आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। संविधान दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने दी बधाई, संविधान निर्माताओं को सलाम किया। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में सीएम सुक्खू ने शहीदों को याद किया, वीर सपूतों और नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी, कहा निर्दोष नागरिकों को पीड़ा देश कभी नहीं भूल सकता। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र। सदन की कार्यवाही जारी, सदन में हंगामे के पूरे आसार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का धर्मशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयराम बोले सत्ता पक्ष में से विपक्ष मांगेगा हर मुद्दों पर जवाब। राम मंदिर में कार्यक्रम पर पाकिस्तान के बयान पर बोली सांसद कंगना रनौत, पाक डूब रहा है, पाकिस्तान भीख का कटोरा बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी, कहा उनके धमकियों से देश नहीं डरने वाला है, पूरा देश इन घुसपैठियों को हटाना चाहता है। शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू का वॉर, कहा कि सरकार तैयार, विपक्ष मुद्दों से खाली।
धर्मशाला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। शीतकालीन सत्र में फ्रंट फूट पर खेलेगी सुक्खू सरकार। केंद्र की अनदेखी पर हमलावर रहेगा सत्ता पक्ष। लाहौल घाटी में तापमान में गिरावट। घाटी के लोग बर्फबारी का कर रहे हैं इंतजार। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंची महिला कबड्डी प्लेयर भावना ठाकुर और उप कप्तान पुष्पा। जोरदार स्वागत हुआ। मंडी पहुंचने पर होगा कबड्डी विश्व विजेता। भावना का जोरदार स्वागत कबड्डी संघ ने ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। प्रदेश के हितों पर की गई चर्चा। CRIF के तहत 225 करोड़ की स्वीकृति पर आभार जताया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि हार से पहले बौखलाहट में है ममता बनर्जी। साफ नजर आता है उनकी बौखलाहट। मंडी के आपदा प्रभावित 161 स्कूलों में से 13 स्कूलों को राहत मिली है। राशि मिला है यहां पर और इस दौरान 4 करोड़ 68 लाख की धनराशि जारी की गई। शिमला के रिज मैदान में जागरूकता वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने समाज में बढ़ चढ़ रहे महिला हिंसा के मामले पर चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश में 92% तक बारिश हुई कम। आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना नहीं। कुल्लू के रिवर राफ्टिंग सेंटर पेरडी में 72 लाख रुपए से बनेगा स्विमिंग ट्रेनिंग पूल। स्कूली छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने हमीरपुर को दूसरा सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने शिक्षा सुधारों और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश में स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में बड़ा निर्णय माना है। शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण महापर्व पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इसे 500 वर्षों के संघर्ष और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को ऐतिहासिक क्षण का संवाहक कहा है। महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की जीत से सिरमौर की तीनों बेटियों ने नाम रोशन किया। ऋतु नेगी, पुष्पा राणा और साक्षी शर्मा का अहम रहा इसमें कदम। कहा वर्ल्ड कप जीतना उनके सपने जैसा है। नाहन में शुष्क मौसम के चलते मरीजों की बढ़ रही है संख्या। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने आयुर्वेद पद्धति अपनाने और घरेलू नुस्खों हल्दी पानी, मेथी, सौंफ, अजवाइन के जरिए सर्दी, खांसी और जोड़ों के दर्द से बचाव के उपाय बताए हैं। ऊना में लाल सिंगी के होटल में बुधवार रात हुए गोलीकांड में संतोषगढ़ निवासी आशु पुरी की मौत के बाद परिजन और समर्थकों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने क्रॉस FIR पर आपत्ति जताई। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली खड्ड पर 4 करोड़ रुपए के बो स्ट्रिंग RCC बीम पुल का लोकार्पण किया है। उन्होंने DC को जिले में पनपते गन कल्चर को खत्म करने और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सोलन में APMC ने सेब व्यापार में 29 लाख रुपए बकाया पर अपनाया कड़ा रुख। सचिव राघव सूद ने चेताया कि देनदार एजेंट दिसंबर तक भुगतान नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर न्यास में आयुक्त राहुल कुमार और जिलाधीश बिलासपुर ने लाइब्रेरी एवं इंफोटेनमेंट हब का शुभारंभ किया। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया सामने। कहा कि सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया धर्मशाला में 14वीं विधानसभा का 10वां शीतकालीन सत्र अब तक का सबसे लंबा 8 सीटिंग वाला सत्र होगा। टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए सत्र आगे बढ़ाया गया। शिमला में हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त प्रधान मुख्य अमिताभ गौतम ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर नियुक्ति के लिए आभार जताया है। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत से भी मुलाकात की। वन विभाग के अधिकारी